बच्चों ये है हमारा लेक्चर 180 और हम चालू कर रहे हैं आपका मैथ्स में एक नया चैप्टर 13 सिमेट्री। ये सिमेट्री चैप्टर इज एन इजीएस्ट चैप्टर इन योर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, सो वी विल सी टू इट कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। सो द चैप्टर नेम इज सिमेट्री। सो दिस इज योर मैथ्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये जो चैप्टर है आपका पेज नंबर 261 पे है एनसीईआरटी में। सो चैप्टर 13 सिमेट्री। अच्छा, अब यहाँ चैप्टर ये क्वेश्चन पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली सिमेट्री है क्या। सिमेट्री इज क्वाइट अ कॉमन टर्म यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। सिमेट्री देखो हम बहुत यूज करते हैं हमारी लाइफ में। व्हेन वी सी सर्टेन फिगर्स विद इवनली बैलेंस्ड प्रोपोर्शंस वी कैन से दे आर सिमेट्रिकल। कोई फिगर देखते हैं, कभी कोई ऐसे देखते हैं और हमको लगता है कि वो बराबर है, एक जितनी है, सो हम कहते हैं सिमेट्री है। जैसे ताजमहल, अगर आप यहाँ ताजमहल में बीच में लाइन खींचो तो आपको ताजमहल के ये साइड और ये साइड दोनों एकदम बराबर दिखेंगे। ये है थिरुवन्नमलाई। थिरुवन्नमलाई ये एक इमारत है तमिलनाडु में। तो अगर आप इसको ऐसे बीच में से डिवाइड करो तो आपको ये साइड और ये साइड दोनों साइड सेम दिखेंगे। तो सिमेट्री क्या है? सिमेट्री का मतलब होता है कि कुछ फिगर्स देखते हैं वो हमें एकदम बैलेंस्ड दिखती हैं, हमको एकदम एक जितनी दिखती हैं, तो हम कहते हैं वो सिमेट्रिकल हैं। सो दीज पिक्चर्स ऑफ आर्किटेक्चरल मार्वल आर ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री। हमें ये सुंदर क्यों दिखता है? ताजमहल सुंदर क्यों दिखता है? हमें थिरुवन्नमलाई सुंदर क्यों दिखता है? क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब कहीं से भी देखो वो एक जैसा ही दिखेगा। Suppose we could fold a picture in half such that the left and right halves match exactly, then the picture is said to have a line of symmetry. आपके लिए सबसे पहली डेफिनेशन आई जो कि आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। मैं डेफिनेशन टिक करा रही हूँ, आपको नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। सो सपोज वी कुड फोल्ड अ पिक्चर इन हाफ। आप किसी पिक्चर को आधे में डिवाइड कर सकते हो। वी कुड फोल्ड अ पिक्चर इन हाफ। किसी पिक्चर को आप आधे में डिवाइड कर सकते हो। सो आप उसको क्या कहो? सच दैट लेफ्ट एंड राइट हाउस मैच एग्जैक्टली। उसका लेफ्ट आधा साइड और राइट आधा साइड मैच करता है। देन द पिक्चर इज सेड टू हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। तो उस पिक्चर को क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है, ठीक है। सो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? जब आप किसी फिगर को आप ऐसे फोल्ड करते हो, जैसे देखो ये मेरा हाथ है, देखो। सो अगर ये देखो, ये सपोज पूरा मेरा हाथ ऐसे साथ में होता है, सपोज ये पूरा साथ में है, ठीक है, एक पूरी फिगर है। तो अगर मैं अब इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, ये देखो फोल्ड, तो ये देखो जहां से ये फोल्ड हुआ ना मेरा हाथ, ये यहाँ से, तो ये बीच में इसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहूंगी, ठीक है। सपोज ये पूरी फिगर थी, मैंने ऐसे फोल्ड किया तो ये क्या हुआ? लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सो सपोज वी कुड फोल्ड अ पिक्चर इन हाफ सच दैट लेफ्ट एंड राइट हाउस मैच एग्जैक्टली, एकदम मैच करते हैं। देन द पिक्चर इज सेड टू हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। तो उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखो जैसे ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई का ऐसे बीच में आपने बनाया, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये पॉट है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ। स्माइल है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सो वी कैन सी दैट द टू हाल्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सो जो टू हाल्स हैं वो मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। सो मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? एकदम सेम टू सेम दिखने वाले, ठीक है। सो ये लाइन भी टिक करती हूँ। जो लाइन टिक कर रही हूँ आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। सो द टू हाल्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री जब एकदम एक के ऊपर दूसरी फिगर एकदम बैठ जाए उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। और हम उन पिक्चर को कहते हैं मिरर इमेजेस, ठीक है। सो ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। पीछे आ जाते हैं। सो द शेप्स यू सी हियर आर सिमेट्रिकल वाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो शेप्स देखी आपने अलग अलग, ये बटरफ्लाई की, पॉट की, स्माइल की, ये सब सिमेट्रिकल है। क्यों सिमेट्रिकल है? क्योंकि जब आप उनको फोल्ड करते हो, बीच में लाइन से आप उनको फोल्ड करते हो, तो इनकी ड्राइंग का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे अच्छे से बैठ जाता है। सो आप इस डॉटेड लाइन को क्या कहेंगे? ऑब्वियसली लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे, ठीक है। वेयर विल यू प्लेस द मिरर फॉर हैविंग इमेज एग्जैक्टली ओवर द अदर हाफ ऑफ द पिक्चर? द एडजेसेंट फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल। अच्छा, अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ फोल्ड करती, सपोज यहाँ से एक लाइन बनाती बीचों बीच और फोल्ड करती, तो क्या ये सिमेट्री, क्या ये
क्या ये फिगर एक दूसरे पे बैठती? सपोज मैं ऐसे फिगर फोल्ड करती तो क्या ये एक दूसरे पे बैठता? सो नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि ये देखो ये फिगर है ही नहीं, ये देखो ये फिगर सिमेट्रिकल है ही नहीं। ठीक है, सो मेकिंग सिमेट्री फिगर्स इंक ब्लॉट डेविल्स। अच्छा, आप अभी इससे कई लोग आपकी जो क्राफ्ट टीचरें हैं ये सिमेट्रिकल मेथड से आपको इंक ब्लॉट मेथड से ऐसे फिगर्स बनाना भी आपको क्राफ्ट में ड्राइंग में सिखाती हैं। इसमें क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है और उसको आधे में डिवाइड कर देना है, मतलब से फोल्ड कर देना है। फिर एक साइड पे आपको इंक फेंकनी है, एक साइड पे इंक फेंकोगे सो फिर दबा दो दोनों साइड्स को, तो आप क्या देखोगे, फिर देखो ऐसी कोई नई फिगर ही बन जाएगी, कुछ भी बन जाएगा। ठीक है, सो अगर ऐसे एग्जैक्टली बनेगी फिगर मतलब वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इसी तरह से एक और एक्टिविटी दी गई है, इसमें भी ऐसे ही है। एक पेपर को आधे में डिवाइड करो, फिर एक हाफ में आप छोटे छोटे जो है धागे होते हैं उसमें इंक में डुबो के आप रखो उसमें, फिर जोर से आप दबाओ पेपर को फोल्ड करके, तो आपको कुछ ऐसी अलग अलग फिगर्स दिखेंगी। ठीक है, सो आप ऐसा बहुत कुछ कर सकते हो सिमेट्री करने के लिए। ठीक है, सो सिमेट्री की ये स्टार्टिंग ही है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, सो एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन 1, लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर होम और स्कूल। अब आपके घर में या आपके स्कूल में कोई भी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट दिखते हो, सिमेट्रिकल मतलब आप उनको फोल्ड करो तो एक के ऊपर एक दिखेगा। सो वैसे 4 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखो, कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर होम और स्कूल। सो घर या स्कूल से 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स आपको लिस्ट करने हैं। सो नोटबुक, ब्लैक बोर्ड, ग्लास, इंक पॉट। आंसर 1 कोई भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नोटबुक, आप नोटबुक यूज करते हो वो भी सिमेट्रिकल है। फिर ब्लैक बोर्ड, स्कूल में ब्लैक बोर्ड होता है वो भी सिमेट्रिकल होता है। फिर ग्लास, आपके घर में ग्लास होता है वो भी सिमेट्रिकल होता है। और इंक पॉट, ठीक है, इंक की डब्बी भी सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। इन्होंने कहा है कोई भी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो आपके घर या स्कूल में पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर, फॉर द गिवन फिगर विच वन इज द मिरर लाइन, L1 या L2। अच्छा, अब यहाँ देखो ये पूरी फिगर बनी हुई है। ठीक है, ये पूरी फिगर बनी हुई है, ऐसे ट्रायंगल और ये स्क्वायर। तो कह रहा है कौन सी मिरर लाइन है। मिरर लाइन मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री जिसमें फिगर 2 में डिवाइड हो रही है। क्या ये L1 लाइन से फिगर डिवाइड, देखो मैं आपको समझाती हूँ। आंसर 2, देखो ये फिगर है। ठीक है, मैं थोड़ी परफेक्ट कम बना रही हूँ। देखो ये फिगर है। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया है, आपको 2 लाइनें दी हैं। ठीक है, इस फिगर में इन्होंने 2 लाइनें दी हैं। एक ये L1 लाइन दी है और ये L2। बुक में तो बहुत अच्छी से बनी हुई है, मैंने थोड़ी आड़ी अवड़ी, देखो बुक में परफेक्ट है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि बताओ इसमें से मिरर लाइन, मिरर लाइन का मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है। मिरर लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब जो फिगर को 2 भागों में डिवाइड करे। तो बताओ किसने डिवाइड किया। क्या L1 डिवाइड कर रही है फिगर को 2 भागों में? तो नहीं, क्यों? क्योंकि इस साइड ट्रायंगल, इस साइड रेक्टेंगल, तो L1 नहीं है। L2 देखो, L2 देखो यहाँ बीचों बीच है। सो L2 देखो बीचों बीच है। सो यहाँ 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। देखो ये एक भाग और ये दूसरा भाग। ठीक है, सो ये क्या है, L2। सो L2 क्या है, L2 है आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मिरर लाइन है। सो बोथ साइड्स ऑफ द लाइन L2 आर सिमेट्रिक। सो L2 is the mirror line as both sides of the line L2 are symmetric। ठीक है, सो बच्चों इसमें अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। आइडेंटिफाई द शेप्स गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट। कह रहा है इन शेप्स को पहचानो और बताओ कि ये सिमेट्रिक है या नहीं।
अगर सिमेट्रिक है तो लाइन भी बनाओ। तो देखो ये लॉक है, सबसे पहले तो लॉक है। सो लॉक सिमेट्रिक है या नहीं? सो लॉक सिमेट्रिक है। कैसे? तो देखो यहाँ पे आप बीचों बीच ऐसे लाइन बनाओगे, देखो एकदम एक जैसी सरखी फिगर है, आप यहाँ बीचों बीच लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे। सो ये देखो आप फोल्ड करोगे तो लॉक एक दूसरे पे बैठेगा, तो ये लॉक सिमेट्री है। चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक, तो ए वाली फिगर है सिमेट्रिक, ठीक है। और ये बीच में से लाइन बनाई वो है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब सेकेंड वाली फिगर है बकेट, तो बकेट सिमेट्रिक है या नहीं? सो इसमें बीचों बीच लाइन बनाओगे, ठीक है। अच्छा ये मैंने परफेक्ट नहीं बनाई है, सिमेट्रिक, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सो ये भी फिगर सिमेट्रिक है। अच्छा अब यहां देखो सी, अब ये देखो ये फिगर एकदम एसिमेट्रिक है, देखो कि कोई भी सिमेट्री नहीं है। आप देखो अगर मैं यहां से लाइन बनाती हूं तो ये देखो यहाँ ऐसी शेप है, यहाँ ऐसी शेप है, अगर यहां से बनाती हूँ यहाँ ऐसी है, तो कहीं है ही नहीं। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ही नहीं है तो फिर लाइन कहाँ से बनेगी, ठीक है। अच्छा आपको देखो ये वाला करने के लिए आपको नोटबुक टेक्स्ट बुक सब लेके बैठना है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो ये टेलीफोन सिमेट्रिक है, हाँ देखो दिख रहा है। आप बीच में से यहाँ लाइन बनाओ, देखो तो एकदम देखो एक फिगर ऐसे दूसरे पे बैठेगी, तो ये क्या है? सिमेट्रिक। और ये देखो ये कुछ डी जैसी फिगर है, डी है। सो क्या ये डी सिमेट्रिक है? नहीं। देखो यहाँ इस साइड राउंड है और इस साइड स्ट्रेट है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। फिर ये पेंटागन है, पेंटागन, ठीक है। सो पेंटागन सिमेट्रिक है कि नहीं है? सो बच्चों ई वाला देखो अगर आप ऐसे बना रहे हो तो नॉट सिमेट्रिक है, पर अगर सपोज आप ऐसे यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हो तो सिमेट्रिक है, ठीक है। सो कहीं से भी सिमेट्रिक होना चाहिए। सो देखो लाइन अगर आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो ये देखो ये सिमेट्री है। सो यहाँ देखो मैंने ये छोटा बड़ा बना दिया, एक सेकेंड, एकदम अगर परफेक्ट बनाए, यहाँ देखो, ठीक है। सो ये क्या हुआ आपका? ये देखो लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ। सो देखो यहाँ पे देखो फोल्ड करोगे तो ये देखो इसके ऊपर ऐसे बैठेगा, ये देखो डी, ये देखो ये गोला, ये स्ट्रेट है, ये गोलाई है, गोलाई है, तो एक दूसरे के ऊपर। सो ये क्या है? सिमेट्रिक है, ठीक है। सो ये भी सिमेट्रिक हुआ, कहीं से भी सिमेट्री होनी चाहिए। सो ये सिमेट्रिक हुआ। सो यहाँ देखो यहाँ ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, यहाँ कोई सिमेट्रिक हो ही नहीं रहा, ना ऐसे ना ऐसे। फिर यहाँ देखो ऐसे सिमेट्रिक है, यहाँ ऐसे सिमेट्रिक है। अब यहाँ देखो ये पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन, तो ये सिमेट्रिक है, हाँ है। तो इसकी तो बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। देखो एक तो बीचों बीच वो तो बनेगी बनेगी एक, फिर दूसरी देखो यहाँ बन रही है, ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। फिर ये तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे कैसे सिमेट्री बनेगी। तो देखो सबसे पहले ये बीचों बीच सिमेट्री बन रही है, ठीक है। सो आप फोल्ड करोगे तो एक जैसी फिगर दिखेगी। फिर यहाँ देखो यहाँ से देखो यहाँ भी ऐसे बीचों बीच बन रही है। सो देखो फिगर फोल्ड करोगे तो एक जैसी बनेगी। सेम यहाँ पे बन रही है सिमेट्री लाइन, फोल्ड करोगे तो एक जैसी बनेगी फिगर आपकी, ठीक है। फिर देखो यहाँ से भी बन रही है आपकी सिमेट्री, यहाँ से आप करेंगे तो, ठीक है। फिर देखो यहाँ से बन रही है सिमेट्री बीचों बीच, ठीक है। सो ये सारे हैं। अच्छा कोनों से कोनों मत, कोने से कोना मत जोड़ना। यहाँ देखो ये कोना है तो इसके बीच में जा रहा है, ये कोना है तो इसके बीच में जा रहा है, ये भी कोना देखो, ये कोना है बीच में जा रहा है, ये कोना है इसके बीच में जा रहा है,
ये कोना है इसके बीच में जा रहा है, ठीक है। सो ये सारे लाइन ऑफ सिमेट्रीज है, आप कहीं से भी करोगे सब एक जैसा ही दिखेगा आपको, ठीक है। सो ये क्या है, ये हुई हमारी सिमेट्रिक फिगर, सिमेट्रिक, ठीक है। सो यहाँ ध्यान देना, कोने से कोना मत मिलाना, वो गलती हो जाएगी। ये कोना है, ये देखो ये बीच में जा रहा है, ये कोना है, ये बीच में जा रहा है। सो टोटल कितनी लाइंस बन गई ऐसे करके, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो इस तरह से 5 सिमेट्रिक लाइंस बन जाएंगी आपकी। सो ये सारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो कोई पूछे लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, तो आप बोल सकते हो 5 है, ठीक है। सो खाली इनमें से एक ही फिगर नॉट सिमेट्रिक है, बाकी सारी सिमेट्रिक हैं, ठीक है। यही खाली एक नॉट सिमेट्री है। अब क्वेश्चन 4, कॉपी द फॉलोइंग ऑन स्क्वायर्ड पेपर। स्क्वायर पेपर मतलब जो बीच में मैंने आपको ग्राफ पेपर सिखाए थे, सो उसमें ये फिगर आपको कॉपी करनी है। अब ग्राफ पेपर तो मेरे ख्याल से कईयों के पास तो अभी तक होंगे नहीं। ग्राफ पेपर में आपको ये फिगर कॉपी करनी है स्क्वायर्ड पेपर में। स्क्वायर पेपर से व्हाट यू वुड हैव यूज्ड इन योर अरिथमेटिक नोटबुक इन अर्लियर क्लासेस। अच्छा, स्क्वायर पेपर जब आप छोटे थे तो बॉक्स वाले नोटबुक्स, आपके भाई बहन हो अगर छोटे, सो बॉक्स वाली नोटबुक यूज करते हो तो वो भी आप स्क्वायर पेपर उसे भी बोलते हैं। आप ग्राफ भी यूज कर सकते हो। स्क्वायर पेपर मतलब आप जब छोटे थे, छोटे छोटे बड़े बड़े बॉक्स वाली नोटबुक्स यूज किया करते थे। सो ये देखो ये सारे बॉक्सेस ही हैं, तो आप वो नोटबुक भी यूज कर सकते हो। देन कंप्लीट देम सच दैट द डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर इन फिगर को कंप्लीट करो। तो ये आपको आपके भाई बहन की मैथ्स की नोटबुक उठा के कंप्लीट करना है। सो देखो ये क्वेश्चन 4 करना है आपको। सो यहाँ देखो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो जैसे ये वाला लाइन है और ये वाली लाइन है, तो देखो कितने बॉक्स में बना है, 1 2। तो यहाँ देखो यहाँ इस साइड इन्होंने 2 बॉक्स नहीं दिए, तो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में करोगे ना तो ये नहीं होगा। सो आप ये देखो ये बॉक्स वाली नोटबुक है जो आपके जब छोटे स्टैंडर्ड्स थे तब आप यूज करते थे, ठीक है। सो ये वाली फिगर आप ऐसे बॉक्स में बना सकते हो। सो यहाँ देखो 1 2, ठीक है। सो ऐसे बीचों बीच बनाओगे, ऐसे बीचों बीच बनाओगे, ठीक है। सो इस तरह से आप ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने हैं बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 बॉक्स हैं, ठीक है। सो 6 बॉक्स। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ इस तरह से 2, तो यहाँ इस तरह से बनाना है, ये ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, ठीक है। अब जो जितना यहाँ 2 बॉक्स, तो यहाँ सेम टू सेम उतना करेंगे, ठीक है। सो यहाँ ऐसे और फिर यहाँ ऐसे, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये आपका फिगर कंप्लीट हुआ, ठीक है। सो देखो कॉपी द फॉलोइंग ऑन अ स्क्वायर पेपर। अ स्क्वायर पेपर इज व्हाट यू हैव यूज्ड इन अरिथमेटिक नोटबुक इन अर्लियर क्लासेस एंड कंप्लीट देम सच दैट द डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। सो यहाँ देखो ये डॉटेड लाइन है तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। सो ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। ये सारी क्या है, डॉटेड लाइन, ठीक है। सो ये क्या हुई आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। सो ऐसे ये सेकंड फिगर है। सेकंड फिगर भी देखो ये बॉक्स है, देखो ये 1 ये 2, फिर ये 2 बॉक्स 2 बॉक्स 2 बॉक्स 2 बॉक्स, फिर ये, तो देखो लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब फिगर यहाँ नीचे बनेगी। तो यहाँ देखो आप यहाँ बनाने का ट्राई करोगे तो नीचे जगह ही नहीं है आपके पास, नीचे जगह ही नहीं है। सो आप कैसे बनाओगे, सो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 और फिर ये यहाँ, ठीक है। सो
इस तरह से, ठीक है। सो ये आपने, अच्छा अब इसके नीचे कैसे बनाएंगे, तो ये 2 है तो ये 2, ठीक है। फिर यहाँ बनाएंगे, फिर से यहाँ 2 बनाएंगे, ठीक है। सो ये इस तरह से, ठीक है। और फिर ये ऐसे, ठीक है। सो ये देखो ये बीचों बीच लाइन ऑफ सिमेट्री बना, ठीक है। सो इस तरह से आप ये फिगर बना, देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ बना। अगर आप यहाँ बनाते तो यहाँ कम पड़ जाता, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 ही है, ठीक है। सो ये हुआ आपका लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सो ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ, ठीक है। फिर ये 3rd नंबर, फिर यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ठीक है जी। सो यहाँ देखो बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री बना हुआ है, फिर यहाँ मतलब ऐसे आपको बनाना है काउंट करके, ठीक है। फिर सेम यहाँ बनाना है, देखो ये यहाँ आधा बना हुआ है, यहाँ पूरा सेम ये फिगर है, ये फिगर है। मैं आपको इन सब के सॉल्यूशंस दिखा देती हूँ। तो मैंने देखो 2 तो आपको खुद बना के दिखाए, बाकी ये सारे आपको खुद बनाने हैं। CDEF ये आपको खुद बनाने हैं, और मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ बनाने हैं। काफ़ी बहुत ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ करते ही नहीं है, ठीक है। ऐसा मत करना, कह रही हूँ तो करना है, ठीक है। अदरवाइज यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम मी। अच्छा आप देखें इसके सॉल्यूशंस मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये देखो ये C वाली फिगर है, सो इस तरह से है। A और B तो मैंने आपको बना के दिखाई थी, ये C वाली फिगर का क्वेश्चन है। सो इसका आंसर ये रहा, सॉल्यूशन C। देखो फिगर कैसे बन रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे बनेगी, ठीक है। ध्यान से देखो तो अगर आप, ठीक है, ये देखो है ना, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। सो इसी तरह से D वाली भी है, D वाला है। D वाला तो बहुत सिंपल है। सो D वाला देखो, ये D वाला है। सो देखो D में ये एक साइड ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, एक साइड ऐसे, बस दूसरी साइड खींचना है, यहाँ दूसरी साइड। सो ये D है। सो D की फिगर देखो, ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दिखाती हूँ मैं आपको ध्यान से। देखो ये है सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ट्रायंगल पूरा हो रहा है और ये नीचे रेक्टेंगल पूरा हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब E वाली फिगर देखते हैं। सो E वाली फिगर में देखो यहाँ बीच में देखो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ बनी हुई है। देखो ये 2 बॉक्स, ये 1 2, ये बॉक्स 2 बॉक्स और ये 2 बॉक्स, ठीक है। सो ऊपर कैसे कवर करेंगे, सो देखो ऐसी फिगर बनेगी, ठीक है, ऐसे 2 बॉक्स। तो ऑब्वियसली ये आपका टेक्स्ट बुक में करने जैसा काम नहीं है, ये आपको आपकी कोई भाई बहन की या खुद की, आपकी खुद की भी पढ़ी होंगी कोई पुरानी नोटबुक, ना पढ़ी हो तो लास्ट में आप ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर ये होमवर्क करना है, और कुछ ना हो तो भी अपने अंदाजे से बनाना, ठीक है। पर बनाना ज़रूर है, बहाना नहीं चाहिए कि बॉक्स वाला कोई नोटबुक नहीं था मेरे पास, ठीक है। सो ये है इसका, ये सॉल्यूशन है। सेम यहाँ देखो, यहाँ भी F वाली फिगर है। सो यहाँ देखो ये बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री बनी हुई है। सो यहाँ देखो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड सा फिगर है, ये देखो फिगर बहुत ही ऑकवर्ड है। यहाँ देखो इस तरह से है, यहाँ एक स्क्वायर बना हुआ है, आधा स्क्वायर, फिर 2 लाइनें हैं, फिर ये स्क्वायर। सो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। ये देखो 2 लाइनें, फिर ऐसे जैसे इस साइड है वैसे का वैसा इस साइड, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। सो ये मैंने आपको सॉल्यूशंस भी दिखा दिए, 2 तो मैंने करके दिखाए, और CDEF आपको खुद करने हैं। मतलब ये सब ABCDEF आपको आपकी नोटबुक में करने हैं और श्योर करने हैं, चाहे बॉक्स वाली नोटबुक हो चाहे ना हो। अभी 5th नंबर देखो, इन द फिगर L इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखो ये इन्होंने फिगर बनाई हुई है और यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री, ये डॉटेड है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री L है। कंप्लीट द डायग्राम टू मेक इट सिमेट्री। इस डायग्राम को कंप्लीट करो। तो देखो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ है, तो फिगर कहाँ कंप्लीट होगी, यहाँ नीचे। सो देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, सो यहाँ ये इस तरह से बनेगा, ठीक है, और ये ऐसे, ये स्ट्रेट बनेगा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी
ठीक है। सो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, सो ये बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो ये आपका देखो ये आपकी फिगर है। ठीक है, सो इस तरह से ये बनी आपकी, ये फिगर कंप्लीट हुई। ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल सा था। 5th नंबर सिर्फ कंप्लीट करना था डायग्राम, मैंने यहीं कर दिया। आपको नोटबुक पे करना है तो नोटबुक कर सकते हो। क्वेश्चन 6 देख लो। क्वेश्चन 6 बोल रहा है इन द फिगर L is the line of symmetry. Draw the image of the triangle and complete the diagram so that it becomes symmetry. So कह रहा है कि यहाँ देखो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ बनाई है, तो आपको इस ट्रायंगल की इमेज बनानी है। सो इमेज कैसे बनाएंगे? सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ आपको पूरा भी नहीं पड़ेगा, ये आपको नोटबुक में ही करना पड़ेगा, पर मैं यहाँ टेक्स्ट में ही कर लेती हूँ। ठीक है, आप पर नोटबुक में करना। देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो कैसे बनाओगे आप? सो देखो यहाँ पे ये बीच में बना हुआ है और ये ट्रायंगल है। ठीक है, सो आप क्या करोगे, इस साइड से इतना ही बनाओगे, इतनी ही डिस्टेंस। देखो ये बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, सो इतना ही डिस्टेंस यहाँ बनाओगे। ठीक है, इतना ही डिस्टेंस बनाओगे और क्या करोगे, यहाँ से आप इस तरह से ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये बीच में देखो ये पॉइंट है, सो ये बीच में पॉइंट है। ठीक है, सो ये इस तरह से, सो यहाँ ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे। ठीक है, सो इस तरह से ये है। सो देखो इस तरह से ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया। ठीक है, सो आप भले बुक में भी बना सकते हो, आपको जहाँ बनाना है बनाना। ठीक है, सो यहाँ देखो ये थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मेरे को थोड़ा और। सो देखो इस तरह से ये मेरा मतलब इस साइड ही बनाना पड़ा, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री इधर है ना। ठीक है, सो ये हुआ मेरा क्वेश्चन 6। ठीक है, सो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज हो गई पूरी, जो पहली एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की वो हमने पूरी कर दी। ठीक है, सो ऐसे ही कई फिगर्स होती हैं जिनकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, जैसे कि काइट। ठीक है, अभी हम हेडिंग डालेंगे, आपकी नोटबुक में हेडिंग डालो। नोटबुक में हेडिंग डालोगे फिगर्स विद 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आपकी नोटबुक में लिखना है ये फिगर्स विद 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हेडिंग डालो। अब पहली फिगर ए काइट, मतलब कई ऐसी फिगर्स होती हैं, कई ऐसी जिनकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सिमेट्री की कितनी लाइन होती है? 2। सो जैसे कि ये काइट है, सो काइट की देखो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। एक लाइन देखो यहाँ खींच रही है, एक लाइन यहाँ खींच रही है। सो ये काइट है जिसकी आपको 1 और 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। फिर दूसरी फिगर है आपकी रेक्टेंगल। ठीक है, सो ये आपका रेक्टेंगल है दूसरी फिगर। सो रेक्टेंगल में भी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। ये आपको ड्रॉ करना है, एक काइट लिख के फिर आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है। ठीक है, काइट की। इसके बाद ए रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल की भी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। सो देखो एक ऐसे बनता है और एक ऐसे। ठीक है, सो ये हुआ आपका, ये वाली फिगर आपको ड्रॉ करनी है। रेक्टेंगल में भी देखो 1 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, सो फिगर होती है जिनकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो ये फिगर्स विद 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये नोटबुक में लिखना है। अ काइट, फिर फिगर बनाओ, अ रेक्टेंगल और ये फिगर बनाओ। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर कुछ ऐसी फिगर्स भी होती हैं जिनकी बहुत सारी सिमेट्री होती हैं। ठीक है, सो जैसे ये हेडिंग डालेंगे फिगर्स विद मल्टीपल मोर देन 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कई फिगर होती है जिनकी 2 से भी ज़्यादा सिमेट्री होती है, जैसे कि ये वाली फिगर, ये देखो ये स्क्वायर की फिगर है। कितनी सिमेट्री लाइन है? 1 2 3 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। जैसे कि ये ट्रायंगल, सो ये ट्रायंगल की फिगर देखो कितनी है? 1 2 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है।
ठीक है। सो कई फिगर्स होती हैं जिनकी 2 से ज़्यादा सिमेट्री होती है। सो आपको हेडिंग डालनी है फिगर्स विद मल्टीपल ब्रैकेट मोर देन 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और फिर आपको 2 फिगर बनानी है। एक फिगर बनानी है आपको एक स्क्वायर की और दूसरी ट्रायंगल की, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग टूडेज लेक्चर। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। जो मैंने नोटबुक में लिखने बोला है वो नोटबुक में लिखें, जो टेक्स्ट बुक में करने बोला है वो टेक्स्ट बुक में करें, एंड व्हाट्सएप में। थैंक यू।